जनवरी आज है, हम सभी आजाद हैं। 26 जनवरी आज है, हम सभी आजाद हैं। 26 जनवरी आज है, हम सभी आजाद हैं। भारत माता की जय। रुकिए, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पंचायत राज महाबंदीपुर के पंचायत भवन पर इस महापर्व की शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का माननीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी की तरफ से, कल्पना देवी की तरफ से और समाज सेवी भाई पिंकू सिंह के तरफ से और तमाम लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अवसर पर आप लोगों को चंद शब्दों में संबोधित करेंगे समाज सेवी भाई पिंकू सिंह जी। हम ही को देते हैं और कोई आदमी बोलने वाले नहीं है। आप लोग सब लोगों से आग्रह है कि सर्वप्रथम आइए, अंदर आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए अंदर आ जाइए, अशोक जी आइए अंदर आइए, सब लोग अंदर आ जाइए। तब चूंकि कुछ समय लेंगे आप लोगों का, जो भी टेबुल आती है कुर्सी सबको सब लोगों को देने का चांस कीजिए ताकि बैठ जाए, जैसे आराम से बातों को सुन सकते। चलो है, चलो आइए सब चलो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस ग्राम पंचायत राज महाबंदीपुर के प्रांगण में आए हुए इस गणतंत्र दिवस के महापर्व पर आए हुए तमाम अभिभावक, नौजवान साथियों और ग्राम पंचायत के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सब लोगों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ। गणतंत्र दिवस हम लोग जो मनाते हैं देश आजादी के बाद 1950 ईस्वी में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष अम्बेडकर साहब, राजेंद्र बाबू, ये तमाम लोगों की कमेटी ने संविधान को बनाकर और हम लोगों के बीच रखे और भारत का संविधान, भारत का ग्रंथ जो मूल ग्रंथ है उसी दिन से प्रारंभ हुआ। और उस संविधान ने जो ताकत दिया, संविधान ने कहा कि एक एक वोट की कीमत होगी। आप भी चाहेंगे प्रधानमंत्री तक का चुनाव जनता ही करेगी। उसी कड़ी में आज लोकतंत्र के सबसे छोटी इकाई जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हैं। आपने जो ताकत दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, उसी का प्रतिफल है कि कल्पना देवी आपके ग्राम पंचायत के मुखिया के पद पर आसीन है। अभी करीब 3 साल बीत गए हैं। बहुत सारी बातें मुझे आज बतानी थी आप लोगों को। आज विशेषकर हम आप लोगों को बुलाए थे कि अगर कोई छोटा मोटा काम लग रहा हो कि कोई ग्राम पंचायत में, कोई मोहल्ला में, कोई टोला में पेपर ब्लॉक लगाना है, कहीं छोटा मोटा ढलाई करना है, तो आज हमारे पंचायत सचिव आए हुए हैं, उनको आप लिखा दीजिए और इस आम सभा के माध्यम से उसको भी चयन कर लिया जाएगा। और आपसे कहना चाहते हैं कि संविधान को समझने के लिए, संविधान जो आपको ताकत दिया है, इसके लिए शिक्षा की बड़ी जरूरत है। और शिक्षा, आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, तब तक आप संविधान के सारी व्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे को समुचित शिक्षा दीजिए। जब शिक्षित होगा, समाज के हर अधिकार को समझेगा, अपने अधिकार को समझेगा कि मेरा क्या अधिकार है। दूसरा, आपको एक पंचायत में अभी बाढ़ आया था और बाढ़ में बहुत लोगों को राशि नहीं गई है।
तो जिन लोगों को भी राशि नहीं गया है, जिन लोगों को भी पैसा नहीं मिला है, वो लोग अपना आधार कार्ड, पति पत्नी का आधार और बैंक अकाउंट, कल से यहाँ एजुकेटिव असिस्टेंट प्रकाश जी बैठेंगे, वहां आप ला के दे दीजिए। मैंने कई बार इसकी लड़ाई अंचल स्तर तक लड़ा है। जरूरत पड़ेगी तो आपके ताकत से धरना प्रदर्शन करने की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा, और भी उससे भी बचेगा तो एक एक आदमी को राशि दिलाने के लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जब सरकार ने घोषणा किया तो फिर लाभुकों को क्यों नहीं पैसा पहुंचा, इसके लिए हम जरूरत पड़ेगी तो अंचल से सवाल जवाब अभी तो कर ही रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उसके बाद न्यायालय भी जाना होगा तो न्यायालय भी जाएंगे। जब मैं पंचायत कभी कभी मैं घूमता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि छत वाले को, इंदिरा 2-2 तल्ला वाले को आवास योजना का लाभ मिला, बैठे का लाभ मिला, और जो घूस वाले हैं, खपड़ा वाले हैं, उनको अभी तक घर नहीं मिला। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिनका भी घर खपड़ा का है, घूस का है, वो एकदम निसंकोच आवे, अपना और पत्नी का आधार कार्ड और जॉब कार्ड साथ में होना जरूरी है। जॉब कार्ड के साथ आवे, उनका भी कोई ऐसा घर न बचे, चाहे वो किसी जाति, धर्म, बिरादरी, संप्रदाय के लोग हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। जिनका भी घर खपड़ा का होगा और अगर प्रधानमंत्री आवास में जुड़ गए हैं तो उनको निश्चित तौर पर जोड़ने का काम किया जाएगा। उसमें अगर कोई आपको बिचौलिया कहीं से कोई परेशानी में डालना चाहता है, कुछ लेना देना चाहता है, तो आप निश्चित तौर पर हमको सूचना दें। हम बार बार कहते रहते हैं, लेकिन उसका हम देखते हैं जब रिजल्ट जानना चाहते हैं तो रिजल्ट 0 आ जाता है, क्योंकि कहने का असर आप लोगों पर कम पड़ता है। आप लोग वही काम फिर कर देते हैं, हमारा जो मेहनत है वो मेहनत पानी में चला जाता है। इसलिए संघर्ष जनता की ताकत पर की जाती है, आप ही के ताकत पर हम कहीं जरूरत पड़ेगा इस संवैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल तो हम कहीं भी खड़े होने के लिए आपके बीच तैयार रहेंगे। योजना से संबंधित भी आपको मैंने बताया कि करीब करीब सभी वार्ड के लोग आए हुए हैं। जो जहां अगर कोई योजना छूट रहा हो, लग रहा हो कि यहाँ जरूरत है तो उसको लिखवाइए। जैसे जैसे राशि आएगी वैसे वैसे उस योजना को हम टेकअप करते चलेंगे और उसको कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। और भी किन्हीं आदमी का कोई सवाल हो, कोई बात हो जिससे कि हम अवगत न हो, आप उस बात से परेशानी महसूस कर रहे हो, तो हम आपको भी आग्रह करते हैं कि 1 मिनट के लिए आप आइए और अपनी बातों को रखिए। 1 मिनट आपका टाइम है, आप आइए और अपनी बातों को रखिए। एक मिनट आइए, आप अपनी बातों को रखिए। अगर कोई समस्या लग रहा हो जिसका समाधान नहीं हो रहा हो तो आप बताइएगा नहीं तो हम जानेंगे कैसे। आइए, कोई आदमी अगर कोई समस्या है, जिस समस्या से परेशान है और उसका कोई निदान नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि यह निदान पंचायत स्तर से मिलेगा, तो हम आपके लिए, आपके सेवा के लिए तत्पर हैं। आप हमको बताइए, निश्चित तौर पर उसमें ईमानदारी से हम उस धर्म को निभाने का कार्य करेंगे। रोड का समस्या दिनेश जी और 14 नंबर के वार्ड के लोग लेकर आए। दिनेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपके वार्ड में इस 5-7 साल में पानी का भी पंचायत का पैसा वापस हो गया, लेकिन पीआरडी से आपका
मैं मदन पंडित जी को हाथ पैर भी जोड़ा था कि आप कुछ सहयोग कीजिए और इन लोगों को रोड देने का काम कीजिए ताकि इनके टोला को ये लाभ मिल सके। लेकिन उसमें निष्क्रियता आप लोगों की भी है कि एक कमेटी बनाकर कभी आप लोगों ने नहीं चला कि चलिए एक कमेटी बनाकर मदन बाबू को आग्रह करते हैं। जब हम 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन जब आपको माइक देना चाहते हैं तभी इस बात को रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ दिनेश जी कि आज ही आप संकल्प लीजिए कि 5 आदमी का कमेटी बनाइए आप अपने टोला का, और एक कमेटी में हमको भी रखिए 6ठा आदमी को, और मैं चलूंगा और चल के जैसे भी होगा उसको हल करूंगा। अगर जमीन मिल जाए तो रोड बनने में 1 हफ्ता नहीं लगेगा, 1 हफ्ता के अंदर में उस कार्य को प्रारंभ करवा दूंगा। प्रसाद भी चलाइए, प्रसाद भी चलाते रहिए। अभी मैंने कुछ योजना लिया है, आप लोग उसकी सहमति। अभी मैंने कुछ योजना लिया है, देखिए कि वो योजना जन उपयोगी है कि नहीं है। वार्ड 4 के प्राथमिक विद्यालय चकला के प्रांगण में पेपर ब्लॉक निर्माण कार्य, वार्ड 5 में राम जगन महतो के घर से गड्ढा तक नाला निर्माण, राम प्रमोद महतो के घर से राम विलास जी के घर के पास तक गली में मिट्टी सब पेपर ब्लॉक कार्य, पंचायत सड़क से वार्ड 5 में पंचायत सड़क से निरंकारी भवन होते हुए मोहम्मद हिजीबुल्ला जी के घर तक मिट्टी सब पेपर ब्लॉक कार्य, वार्ड 2 में अर्जुन पासवान के घर के पास नाला का निर्माण, पंचायत वार्ड 7 में पंचायत योजना से कपिल पंडित तक पीसीसी निर्माण कार्य, पंचायत 7 में बंसी पासवान के घर से शंकर पासवान के घर तक मिट्टी सब पेपर ब्लॉक, वार्ड 3 पीएमजीएसवाई रोड से चंद्रेश्वर पासवान तक पीसीसी निर्माण, वार्ड 5 गली सुनील जी के से विस्तृत जानकारी कुछ इसमें अधूरा है जानकारी, इसको लेकर इसको पढ़े। वार्ड 7 मरगंग नदी पर छठ घाट का निर्माण कार्य, वार्ड 13 में पंकज राय के घर के पास कुआं का जीर्णोद्धार कार्यक्रम, वार्ड 13 में उमेश रजक जी के घर के कोना पर कुआं का जीर्णोद्धार कार्य, वार्ड 9 में बजरंग बली मंदिर के प्रांगण में मिट्टी सब पेपर ब्लॉक कार्य, वार्ड 12 में वार्ड 13 में बजरंग बली मंदिर के पास पेपर ब्लॉक कार्य, वार्ड 8 में प्राथमिक उर्दू मकतब के प्रांगण में मिट्टी सब पेपर ब्लॉक, वार्ड 7 में पीडब्ल्यूडी सड़क से गांधी शिक्षा निकेतन तक मिट्टी सब पेपर ब्लॉक कार्य, वार्ड 5 कुआं मरम्मती कार्य, वार्ड 9 में मोहम्मद मिराज जी के घर से नबी उल्लाह के घर होते हुए मोहम्मद सिराज जी के घर तक नाला निर्माण कार्य, पीसीसी निर्माण कार्य लगभग 20 लाख रुपया का पीसीसी निर्माण कार्य महमदीपुर जगन्नाथ राय के घर से होकर से थोड़ा आगे से संपूर्ण करीब पूरी टोल वार्ड नंबर 13 करीब क्लियर हो जाता है। ये 20 लाख रुपया का वकील जी के घर, चंद्रशेखर जी के घर, सुनील जी के घर, मुकेश जी के घर, ये तमाम क्लियर हो जाता है। और अगर बचेगा, हमको मुकेश जी से बात भी हुई है, अगर बचेगा लगेगा कि ये पंचायत इस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, इतनी राशि नहीं है, तो बात हुई है कि विभिन्न योजनाओं से, चाहे जिला परिषद की योजना हो और या पंचायत समिति बैठे हुए हैं, उनके योजना से भी आग्रह करके उसको भी ढलाई कार्य कराने का काम करेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर 6 में एक काफी दिन से लंबित है, हिजीबुल्ला जी है, हिजीबुल्ला जी है, ये अभी चले गए। तो काफी दिन से एक नाला
सब फेवर ब्लॉक का काम लंबित है। एक आदमी के अभिरुचि के कारण उसको भी हम प्रयास में लगे हुए हैं, योजना में ले लिया है कि उसको भी प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको भी जितना जल्द हो सके उसको भी हम करें। उसके बाद और भी करीब करीब 9 और 6 नंबर वार्ड में मस्जिद तक आने वाली जो सड़क है उसमें भी मिट्टी और फेवर ब्लॉक का कार्य है। उसके बाद 8 और 9 नंबर में जितनी भी गली है सभी गली को करीब करीब मैक्सिमम जितनी भी गली है सब गली को पीसीसी करने का प्रयास है 8 से 9 नंबर वार्ड में। और उसके बाद जो इसके बाद भी अगर आप लोगों को लग रहा हो कि कोई सड़क छूट रहा है, कोई जगह कोई काम छूट रहा है, तो उस काम को लिखाने का काम कीजिए। जैसे जैसे राशि आएगी उस तरह से हम आगे उसको भी लेकर और उसको भी आगे काम करने का प्रयास करेंगे। किसी के साथ मैंने बाढ़ इस बार आया और बाढ़ के क्रम में किचन सेट पहले भी चलता था, लेकिन इस बार भी मैंने किचन सेट चलाने का काम किया। आप लोगों को बताना चाहते हैं, पूरे दावा के साथ कहना चाहते हैं कि 13 किचन सेट मैंने इस पंचायत में चलाया और 13 किचन सेट जब मैंने चलाया शायद हमको लगता है कि बाढ़ प्रभावित जितने भी लोग होंगे कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकते हैं कि कहीं किचन सेट चलाने में या कहीं खाना में कोई परेशानी हुई। सब लोगों को नियमित ढंग से वहाँ खाना बनाया गया और खिलाने का काम किया गया। लेकिन जब मैंने 13 किचन सेट चलाया, लेकिन मुझे अंचल द्वारा 8 किचन सेट पास किया गया। सरकारी किचन 8 चला और 8 के अलावे जो मैंने जितनी भी किचन चलाया वो अपने ही निजी राशि से किचन चलाया। तो उसमें जिन लोगों ने खाना बनाकर खिलाने का काम किया उस विपदा के समय में आगे बढ़कर आए, चाहे वो महिला थे और पुरुष थे। जिन लोगों ने भी किया है 15 अगस्त को पूरी बड़ी सभा करेंगे और उसमें किसान से लेकर जितने भी पढ़े लिखे आज वो आए हैं क्या ताकि उनका नाम क्या है अभी आज मैं शिक्षा के जगत में एक उदाहरण आपको पेश करना चाहता हूँ कि शिक्षा कैसे जीवन में आगे बढ़ाता है। देखिए आपको एक उदाहरण मुकेश जी है, पैर से विकलांग है, लेकिन इन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, कहा कि तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक नौकरी नहीं ले लेंगे और उन्होंने नौकरी लेने का काम किया। ऐसे लोगों को भी मैं इस बार सम्मानित करूंगा और खास करके आपदा में जिन लोगों ने भोजन, सरकार ने कहा कि स्कूल से जो रसोइया है वो जाएंगे भोजन बनाने, लेकिन एक भी नहीं पहुंचा। लेकिन हमारे गाँव के 2-4 लोग थे, उन्होंने भोजन बनाया, मजदूरी लिया, लेकिन भोजन बनाने का जो उस आपदा में 2 लोग मिलकर 500 आदमी का जो भोजन बनाया, मैंने सोचा है कि वैसे सभी लोगों को भी मैं आज मन से पंचायत की सभा से आप लोगों के माध्यम से उनको सम्मानित कराने का सम्मानित करेंगे और 15 अगस्त के और बड़े पैमाने पर किसान, अच्छे मजदूर, अच्छे कामगार और पूरा जो शिक्षा जगत में जो चाहे वो कोचिंग के माध्यम से हो या ट्यूशन के माध्यम से हो, जो भी शिक्षा सभी जाति धर्म बिरादरी के बीच रहकर और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उन तमाम लोगों को भी सम्मानित करेंगे। वो होगा, वो समय आएगा कब 15 अगस्त का समय होगा और 15 अगस्त को तमाम लोगों को इसी पंचायत भवन में जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी अच्छे किसान हैं, जितने भी अच्छे मजदूर हैं, जो लोग भी पंचायत के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी भी सोच पॉजिटिव सोच है, बहुत लोगों का काम है वो चौक चौराहे पर बैठते हैं और बैठकर उनको भर दिन कोई काम नहीं है, वो सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा पिलाते रहते हैं। क्या प्रोपेगेंडा पिलाते हैं? मुखिया जी ने कौन काम किया, कौन काम किया, बस उनको ये क्या है, ये एक रिमोट फैलाना है, ये आपको अफवाह फैलाते हैं। इसलिए इन अफवाहों से आप बचिए। आपको जो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आपको जो संवैधानिक ताकत मिला है, इस ताकत को आप पहचानिए। आप जनता मालिक हैं और हम आपके सेवक हैं, हम जहाँ भी खड़े रहेंगे। आज पंचायत प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं, आज भी कह रहे हैं कि मैं इस पंचायत के सेवक
सेवक के रूप में खड़ा हूँ। अगर कभी भविष्य में आपके बेटा, आपके लाल को अगर जरूरत पड़ा, कदम आगे बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा, तो आपके सहयोग से क्या मैं अब तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़े तो मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो क्या आप लोगों का साथ मिलेगा? हाथ उठाकर आप लोग बताइए, हाथ उठाकर आप लोग बताइए कि क्या जरूरत पड़ेगी तो पंचायत के अलावे भी अगर कोई आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से अगर कोई ताकत लेना चाहेंगे, एक सेवक के रूप में सेवक बनकर, मैं कभी नहीं चाहता कि लोकतंत्र की मर्यादा को धूमिल करें। मैं कभी नहीं चाहता कि संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करे। आपको मैं कुछ देर दूं या न दूं, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा तब तक आपने जो सम्मान दिया है उसका मैं ऋणी हूँ और निरंतर आपको सम्मान देने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय पंचायती राज। बाहर में बात आई थी और उसमें इस पंचायत के बहुत लोगों ने मिलकर के आज के समय में रसोई बनाने का काम किए, लोगों को खिलाने का काम किए, उसको जो है सम्मानित करेंगे। माननीय मुखिया जी सबसे पहले आमंत्रित करते हैं दिलीप महतो। दिलीप महतो हमें, दूसरा नाम है नीरज महतो। 2 मिनट धैर्य बनाइए, 2 मिनट में इस कार्यक्रम को भी आप लोगों के उपस्थिति में हम संपन्न करना चाहते हैं। 2 मिनट उपस्थित है दिलीप महतो, नीरज महतो, सरवर महतो, जोरदार ताली बजा दीजिए। गणेश जी महतो, गणेश जी महतो, परमिला देवी, परमिला देवी, ताली बजा दीजिएगा भाई। परमिला देवी, फूल कुमारी देवी, फूल कुमारी देवी, शिव देवी, लालमुनि देवी, लालमुनि देवी, हाँ ठीक है, शिव देवी, लालमुनि देवी, शिव देवी है। आ जाइए। नाम पुकारते जाइए ना, नाम पुकारते। हाँ, मोहम्मद रईस, मोहम्मद रईस, मोहम्मद चांद बाबू, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद उमर। नाम मोहम्मद रईस। हाँ, कौन है? मोहम्मद रईस, मोहम्मद चांद बाबू,
मोहम्मद चांद बाबू कौन है? चांद बाबू मोहम्मद जावेद, मोहम्मद उमर, भैया ये खाना बनाने वाले को अगला बार करेंगे आप लोग। जनरल नहीं है, खाना बनाने वाले का। खाना जो बनाए थे उनके लिए है। मोहम्मद जुबैर अली, मोहम्मद तौफीक, कमीशा खातून, मीरा खातून। मोहम्मद जुबैर अली, मोहम्मद तौफीक, कमीशा खातून, मीरा खातून। खाना बनाने वाला का है? अगर मालूम मुझे प्रशांत कुमार, सर्वजीत राम, नरेश शाह, शिव प्रसाद महतो, सर्वजीत राम, नरेश शाह, शिव प्रसाद महतो। सरवन महतो का बेटा है। मोहम्मद तौफीक, चलिए सरवन महतो का हाँ चलिए लीजिए मुखिया जी। मुकेश पंडित जी, मुकेश पंडित जी, मुकेश पंडित जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेहनत के बल पर इस पंचायत का नाम रोशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा नौकरी लिए हैं? इनके साथ हम लोग फोटो खिंचाने बीपीएससी हाई स्कूल में इन्होंने काफ़ी मेहनत और संघर्ष करके, देखिए आप ही के बीच के ये विकलांग हैं, लेकिन इन्होंने अपने जज्बा से कभी समझौता नहीं किया। इन्होंने कहा कि मैं शिक्षा लेते रहूँगा और मेहनत करते रहूँगा, चाहे जितना भी कंपटीशन मुझे झेलना पड़े। और बीपीएससी हाई स्कूल में इन्होंने टीचर के रूप में पदस्थापित हुए हैं। बीपीएससी इन्होंने कंप्लीट किया है। एक ताली से स्वागत इनका किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बस आइए प्रसादी सब लोगों को दीजिए। आ रहे हैं।